हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल बूस्टर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास, इंग्लिश की क्लास। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 27 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है और इंग्लिश का एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में दोस्तों आने वाला है सिर्फ पैसेज, जो कि आएगा 10 नंबर का, और निश्चित ही आप लोगों ने उसकी तैयारी कर रखी होगी। और अगर तैयारी अधूरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए भी क्लास लाऊंगा। फिलहाल आज की जो क्लास है मैं वो सेक्शन बी के लिए लाया हूँ। सेक्शन बी में करेक्शन और एरर का जो पैसेज आता है मैं उसके बिहाफ पे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर इज़ एन एरर इन ईच लाइन। हर लाइन में एक गलती है। राइट द एरर, आपको एरर यहाँ लिखना है एरर वाले कॉलम में, एंड करेक्शन एज सोन इन द एग्जाम्पल, और करेक्शन जो है यहाँ लिखना है जैसा कि एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया गया है। उस बिहाफ पे आपको इस लाइन में क्या गलती है आपको यहाँ लिखनी है और क्या सही होगा वो आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा करना है। दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 1 into 3, यानी ये टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दोस्तों आज की जो तैयारी है मैं आपके लिए 3 नंबर पक्के कराऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप क्लास को ध्यान से देखोगे तो निश्चित ही आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे महज 15 से 20 मिनट की इस क्लास में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, बीइंग विथ हर गिव वन अ, बीइंग विथ हर गिव वन अ, तो एक क्वेश्चन आपके लिए कर दिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्शन किया गया है कि गिव ना होके बल्कि क्या होगा, गेव होगा। गिव ना होके क्या होगा, गेव होगा। दोस्तों हम जानते हैं गिव का गेव होना मतलब यहाँ ये टेंस हो जाता है प्रेजेंट से पास्ट में, यानी जो भी टेंस है वो किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। यानी ये सारे नीचे के टेंस हमें किस में करने हैं, पास्ट में करने हैं। हमको ये आइडिया यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से ये आइडिया हमको मिल जाता है पहली लाइन से। इसीलिए ये पहला लाइन जो है आपके लिए सॉल्व कर दिया जाता है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आखिर इस पूरे पैसेज का, पूरे पैराग्राफ का टेंस क्या होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। गिव का होना गेव, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट होना। तो अब हम पढ़ेंगे इस बिहाफ पे दूसरा क्या होगा, न्यू काइंड ऑन एनर्जी, न्यू काइंड ऑन एनर्जी व्हेन सी। तो न्यू काइंड ऑन एनर्जी, यहाँ पे ऑन जो है ये गलत है, यानी ऑन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑन के बदले होना क्या चाहिए, ऑन के बदले होना चाहिए ऑफ। आप इतना ही करोगे आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स, ऑन का ऑफ होना। अगर मैं आगे देखूं, व्हेन सी पुट हिज हैंड ऑन योर हेड, व्हेन सी पुट हिज हैंड, ध्यान से देखिएगा यहाँ बात सी की हो रही है। सी पुट हिज हैंड, यानी गलत जो है वो हमारा क्या है, हिज है। सी के साथ हिज नहीं होता, बल्कि सी के साथ क्या होता है, हमारा हर होता है। हमको मिल जाएगा 1 और मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्लेस्ड यू आर योर टच्ड, टू ब्लेस्ड, तो यहाँ जो गलत है हमारा वो है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड ना होके बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ब्लेस हो जाएगा। आर यू टच्ड हर, यू कैन फील हर लव। मैंने आपको मोडाल्स पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने मोडाल्स नहीं पढ़ा है मेरे चैनल पे जाके मोडाल्स पढ़ लेगा तो आप यहाँ जानोगे कि सारा टेंस जो है पास्ट में चल रहा है, और पास्ट में कैन नहीं बल्कि कुड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ यानी गलत क्या है, कैन आपका रॉन्ग है, और इसके बदले सही रिप्लेसमेंट क्या है, हमारा कुड है। तो दोस्तों निश्चित ही इतना करने पे आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, किस तरह से आपने पैसेज को सॉल्व किया, किस तरह से आपने देखा कि ये एग्जाम्पल गिव का गेव हुआ है यानी पास्ट में हुआ है, तो सारा टेंस चलेगा पास्ट में। और पास्ट में हम क्या करेंगे, सी हिज हैंड, तो सी के साथ हिज नहीं बल्कि हर होगा। ब्लेस्ड चेंज हो जाएगा ब्लेस में, और कैन पास्ट में नहीं होता बल्कि होता है कुड, तो हम कुड लगा देंगे और हमको मिल जाएगा 3 मार्क्स। दोस्तों इस तरीके से हम बोर्ड एग्जामिनेशन में सेक्शन बी का ये जो करेक्शन एरर वाला टॉपिक है यहाँ पूरे के पूरे नंबर यानी 3 नंबर हम गेन कर पाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं एक और पैराग्राफ, जिससे निश्चित ही आपको कुछ और भी टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सेकेंड पैरा, आखिर सेकेंड पैरा में क्या गलती है और उसका क्या करेक्शन हो सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आई मेट हर बाई चांस देन आई, अगर देखा जाए तो ये वाला लाइन आपके लिए कर दिया गया है कि यहाँ देन ना हो के भाई क्या होगा, व्हेन होगा। देन ना हो के क्या होगा, व्हेन होगा। दोस्तों यानी यहाँ टेंस की कोई गलती नहीं है। तो पहला काम हमारा यही होगा कि आखिर ये टेंस फिर किस में है। तो आई मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी हम ये समझ सकते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है,
पास्ट टेंस है, यानी ये पूरा होल पैसेज जो है किस में होने वाला है, पास्ट टेंस में ही होने वाला है। ये हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए। यहाँ पे तो करेक्शन कर दिया गया है कि देन नहीं होगा भाई, बल्कि देन के बदले क्या होगा, व्हेन होगा। तो देन के बदले व्हेन होगा, पहली लाइन सही है। तो हम बढ़ते हैं सेकंड लाइन की तरफ। सेकंड लाइन हमसे कहता है वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन, आई वेंट टू गेटिंग सम मेडिसिन। वेंट के साथ कभी भी बिफोर नहीं होता, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं होता, बल्कि जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ लग चुका है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। यानी यहाँ जो रॉन्ग है वो है गेटिंग, और उसका होना क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म यानी कि गेट। दोस्तों इतना ही करने से हमको मिल जाएगा सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन में हमको 1 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। विच सिस्टर एमी यूज टू गिव। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ ये पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट में ही होना चाहिए, तो यहाँ यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि यूज के बदले हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, यूज का सेकेंड फॉर्म यानी कि यूज्ड। नेक्स्ट लाइन देखा जाए, इट वॉज अमेजिंग फॉर मीट मदर। तो इट वॉज अमेजिंग ये पास्ट को शो कर रहा है, यानी यहाँ टेंस की गलती नहीं है। तो गलती यहाँ हो सकती है प्रीपोजिशन की, यानी यहाँ फॉर नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। इट वॉज अमेजिंग टू मीट मदर। नेक्स्ट लाइन देखा जाए, आई स्टार्ट लविंग जस्ट हर प्रेजेंस। यहाँ फिर से एक बार टेंस की गलती है, आई के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए बल्कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है स्टार्टेड। दोस्तों ये रहे हमारा पूरा पैसेज का सॉल्यूशन। ये मिलता है हमको 3 मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगे, क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको इस क्लास में पूरी तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को, सारे प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट पैरा, ये किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है और किस तरह से इसमें हमको समझना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला, टोक्यो वॉज हिट बाय द बिगर। टोक्यो वॉज हिट बाय द बिगर। यहाँ एग्जाम्पल ही आपके लिए किया गया है कि द के साथ बिगर नहीं बल्कि सुपरलेटिव डिग्री यानी कि बिगेस्ट का यूज़ होता है। बिगर तो होती है कंपैरेटिव डिग्री, तो द के साथ द जो है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, बिगेस्ट लगा देंगे। बिगर नहीं बल्कि क्या लगा देंगे, बिगेस्ट यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा पहला, यानी हमने दिमाग में ये सोच रखा है कि आखिर ये पूरे पैरा का टेंस क्या होने वाला है, वॉज है। वाज यानी कि पूरा टेंस क्या होने वाला है, पास्ट होने वाला है। ये पूरा का पूरा टेंस किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा। खैर यहाँ गलती किसकी थी, गलती थी यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। बिगर नहीं बल्कि बिगेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे द यूज हुआ है, तो द के साथ बिगर नहीं बल्कि बिगेस्ट। अब हम देखेंगे सेकेंड लाइन, अर्थक्वेक ऑन द सेंचुरी। अर्थक्वेक ऑन द सेंचुरी नहीं होता बल्कि अर्थक्वेक ऑफ द सेंचुरी होता है, यानी यहाँ प्रीपोजिशन की गलती है। ऑन के बदले क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बट इस्केप्ड फ्रॉम लिटिल डैमेज। बट इस्केप्ड फ्रॉम लिटिल डैमेज, अगेन प्रीपोजिशन की गलती है, फ्रॉम नहीं होगा, विथ हो जाएगा, विथ लिटिल डैमेज। बिकॉज एन अर्थक्वेक वॉज। ध्यान से देखिएगा, यहाँ शुरू से बात हो रही है अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक के साथ आर्टिकल एन नहीं होगा भाई। यहाँ देखा जाए तो वावेल है और वावेल के पहले एन का यूज होता है, तो देखा जाए तो सही है। लेकिन इस अर्थक्वेक के बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब ये अर्थक्वेक हमारे लिए स्पेशल हो जाता है और यहाँ एन नहीं बल्कि करेक्ट यूज होगा द। बिकॉज द अर्थक्वेक वॉज सेंटर्ड फार अवे। सेंटर्ड फार अवे। अगेन अक्वेक, अक्वेक नहीं, फिर से हमारे लिए जाना पहचाना है तो अ नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, द क्विक स्ट्रक शॉर्ट बिफोर नून। तो शॉर्ट के बदले हमारा होना चाहिए जस्ट बिफोर नून, यानी दोपहर के पहले जो है ये क्वेक, ये अर्थक्वेक, ये भूकंप जो है जापान में आया था। दोस्तों निश्चित ही आप देखिएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे टेंस की गलती नहीं थी, ये पास्ट में था और पूरा पैसेज जो है ये पास्ट में चला आ रहा है, यानी टेंस की गलती कहीं भी नहीं है। गलती अगर है तो यहाँ सिर्फ प्रीपोजिशन में है और आर्टिकल में है। तो हमने क्या किया, ऑन को बदल दिया ऑफ में, फ्रॉम को बदल दिया विथ में, एन नहीं हो सकता क्योंकि अब इस अर्थक्वेक के बारे में हम चर्चा पहले से करते आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए हो जाएगा द, एन के बदले द।
ए के बदले फिर से द, और शॉर्ट बिफोर नून नहीं होता बल्कि जस्ट बिफोर नून, यानी ठीक दोपहर से पहले। तो दोस्तों ये रहा हमारा पैसेज जिसमें गलती निकला किसका, प्रीपोजिशन का और आर्टिकल का, और हमने बड़े लाजवाब तरीके से इसको सॉल्व किया। और अगर आप ऐसे करते चले जाओगे तो निश्चित ही आप पूरे के पूरे नंबर पाने के हकदार हो पाओगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज एक और पैसेज की तरफ, जिससे मैं और चीज़ों को क्लियर करूंगा। आप आसान से और बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को सीखिएगा और समझिएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कंटिन्यू कि जो ये पैसेज है लगातार CBSE के एग्जामिनेशन में आता चला आ रहा है। जैसे कि ये पैसेज जो मैंने अभी दिया था ये CBSE के 2019 एग्ज़ाम में आया हुआ था। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा मौका मिला था अटेम्प्ट एनी 4, यानी कोई 4 करने थे। तो आपको देखिएगा 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स थे। इनमें से आप एक क्विट कर सकते हो, एक छोड़ सकते हो, जिसमें आपको लगे कि डाउट है उसको आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये ऐसा हमेशा नहीं आता, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी आप क्विट करिएगा, तभी आप छोड़िएगा। अदरवाइज आपको सारे करने होते हैं, पूरे करने होते हैं। कोई भी जल्दबाजी, कोई भी आप अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप गलत कर सकते हो, और आते हुए क्वेश्चन में भी आप नंबर कम पा सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये 5 क्वेश्चन है तो आप 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड आपके जो 4 सही होंगे उनको चेक करेगा और उनके बिहाफ पे आपको नंबर देगा। तो ऐसे बच्चों को जो थोड़े से कन्फ्यूज़न में होते हैं, आप पूरा का पूरा 5 करिएगा। बोर्ड हमेशा आपके राइट 4 को चेक करके आपको फुल मार्क्स देगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट पैसेज की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनमें पूरी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके उसको सही किया गया है। तो आइए देखते हैं और उसको भी जानते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक और पैसेज जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। देखिए ध्यान से दोस्तों कि ये पैसेज जो है CBSE 2019 में आया हुआ है, और यहाँ भी अटेम्प्ट एनी 4 यानी सिर्फ 4 क्वेश्चन ही किए गए हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक तो आपके लिए किया गया है अ किंग रीच्ड अ आश्रम, अ किंग रीच्ड अ आश्रम। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है यहाँ ए नहीं होना चाहिए, यहाँ अ किंग नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। ये आपके लिए बताया गया है कि अ किंग नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, द किंग होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको डिसाइड करना है टेंस। तो अ किंग रीच्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना यानी पास्ट का होना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना यानी कि पास्ट का होना। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट, यानी ये पूरा टेंस किस में चलेगा, पास्ट में चलेगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि पहले गलती किसकी निकल गई है, आर्टिकल की, यानी ए नहीं होना चाहिए, ए के बदले क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन हमारा कहता है कि अ साधु इज वाटरिंग सम प्लांट्स, अ साधु इज वाटरिंग सम प्लांट्स। प्रेजेंट में तो होना ही नहीं है भाई, जब ये पास्ट में चल रहा है तो प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकता। यानी दूसरी गलती हमको मिल गई कि यहाँ इज नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। इसके बदले क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, द साधु सॉ दैट द किंग वाज टायर, द साधु सॉ दैट द किंग वाज टायर। अब ध्यान से देखिएगा, वाज के साथ या तो V4 होना चाहिए, वर्ब में ING लगना चाहिए, और अगर वर्ब में ING नहीं लग रहा है तो कम से कम वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। तो या तो पैसिव वॉइस से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए आप, या तो क्या करिएगा, टायर में ING लगाइएगा। टायरिंग तो हो नहीं सकता, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, टायर में हम लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि टायर्ड। ये ध्यान से देखिएगा और बड़े ही लाजवाब तरीके से समझिएगा। यहाँ पे जब वॉज है तो वॉज के साथ क्या हो सकता है, V4 वर्ब में ING, यहाँ वो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बता देंगे पैसिव यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट लाइन हमारा है, ही रैन अप टू द किंग, वो दौड़ते हुए साधु जी कहाँ गए, राजा के पास गए। आर गेव हिम सम फ्रूट्स, दौड़ते हुए गए या उन्हें फल दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। दौड़ते हुए गए और उन्हें फल दिया, तो आर नहीं होना चाहिए, आर के बदले क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। एंड गेव हिम सम फ्रूट्स। ऑन दैट टाइम अ वाउंडेड मैन वॉज ब्रॉट टू द आश्रम। ऑन दैट टाइम, तो ऑन दैट टाइम नहीं बल्कि होना चाहिए एट दैट टाइम। अवाउंडेड मेन, अवाउंडेड मेन, अवाउंडेड मेन, मेन को हम जानते हैं कि मेन तो होता है प्लूरल। अब यहाँ पे एक मैन की बात हो रही है, एक घायल आदमी की बात हो रही है, तो बल्कि मैन नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मैन होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर डाला।
बहुत से बच्चे समझते हैं कि अगर हमको इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो हम इसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यह हिंदी ट्रांसलेशन की बेहद ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ग्रामर का नॉलेज पता होगा, अगर आपने टेंस और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा होगा, कहीं भी आपको कतई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अ किंग रिच्ड अ आश्रम, तो यहाँ अ के बदले क्या लगा दिया गया था, द लगा दिया गया था, यानी पूरा पैसेज चलना है पास्ट टेंस में। दूसरे लाइन में गलती मिल जाती है टेंस की, यानी इज के बदले क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। द साधु सॉ दैट द किंग वाज टायर, किंग वाज टायर नहीं, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म टायरिंग या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म टायर्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही सही होगा। ये बना है पैसिव वॉइस में, द किंग वाज टायर्ड, द किंग वाज टायर्ड। अब क्या हुआ, ही रैन अप टू द किंग। अब साधु जी ने क्या किया, जब देखा कि राजा जो है वो थका हुआ है, तो क्या करिए, दौड़ते हुए कहाँ गए, राजा के पास गए। आर गेव हिम सम फ्रूट्स, दौड़ते हुए राजा के पास गए, या तो राजा को फल दिया, नहीं, दौड़ते हुए राजा के पास गए और राजा को खाने के लिए कुछ फल दिया, क्योंकि राजा जो था वो क्या हो चुका था, बिल्कुल थक चुका था। तो आर के बदले हो जाएगा एंड। साथ ही साथ ऑन दैट टाइम अ वाउंडेड मैन, वाउंडेड मैन नहीं भाई, अ वाउंडेड मैन, तो मैन के बदले मैन हो जाएगा। ये नाउन एंड द नंबर की गलती है। मैंने देखा आपको बताया कि देखिएगा आप, यहाँ पे नाउन की गलती, यहाँ प्रीपोजिशन की गलती, यहाँ कंजक्शन की गलती, यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म की गलती, तो यहाँ टेंस की गलती। पूरे तरह से टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो इस तरह के पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा हो कि सर कुछ और पैसेज कराने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी इम्पॉर्टेंट और जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद ज़रूरी है ऐसे पैसेज लाऊंगा और आपको बिल्कुल कराऊंगा, जिससे कि आपको ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।